बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ऑर्डर आ गए थे। सुबह में मेरे पास सैंडविचेस का ऑर्डर आया, उसके साथ ही मुझे आ गया था स्पैगेटी का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर भी मुझे अर्जेंट मिला था, जो मुझे बहुत ही कम टाइम में मुकम्मल करना था। ये भी स्कूल टीचर्स का था और इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार है, चीज़ी टेक्सचर आता है इसका और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप होम बिज़नेस करना चाहते हो तो अपने मेन्यू में इसे ऐड कर सकते हैं। मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ना, यकीन मानिए आपको बनाना बहुत ही आसान लगेगा। ये भी मैं पैकिंग कर चुकी थी, तो अब ये जो बचे हैं मैं उसके आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि मैंने जल्दी से उसे डिलीवर कर दिया था। चलिए ये रेसिपी देखते हैं। ये मैंने ले लिया है नमक और ऑयल डाल के मैंने स्पैगेटी को बॉयल होने रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट लगे थे और ये बॉयल हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें से अच्छे से ठंडा पानी गुजार लिया था। अब हम आ जाते हैं एक पैन की तरफ, और एक पैन में मैंने ले लिया था हल्का सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल होगा। उसमें मैं डाल दूँगी चिकन बोनलेस है, इसको मैंने छोटी छोटी बोटी इसकी काट ली थी, छोटे साइज़ की। और इसमें हम मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, वो आप देखेंगे हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से बनाया है। यकीन माने इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपको खुद, अगर आप अपने घर के लिए भी बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही कम मेहनत से ये तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून विनीगर, और इसमें मैं डालूँगी लहसुन पाउडर। आपने इसमें सिर्फ लहसुन पाउडर डालना है, अदरक पाउडर वगैरह नहीं इसमें जाएगा। और इसके साथ मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। सिरका डालने से ना ये बहुत ही अच्छा सा इसका यानी कि सॉफ्ट हो जाता है चिकन, और गल भी अच्छे से जाता है, इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। इन दोनों चीज़ों के साथ हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और विनीगर के साथ मैं इसको बना लूँगी। ये रेसिपी इतनी सस्ती है कि बजट फ्रेंडली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट भी का तो कोई जवाब ही नहीं है, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वीकेंड पे हमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो फिर उसको मैं मैनेज किस तरह से करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लेंगे। ये सभी चीज़ें मैं पहले से रेडी रखती हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे हम इसमें। 1 टीस्पून कुटी मिर्च डालेंगे। देखिए मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप उसको मसालों को, कुटी मिर्च को, लाल मिर्च को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इन मसालों के साथ हम अच्छे से इसे भून लेंगे। ये जो मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ ना, अगर आप ना इसको अगर लेयरिंग में भी बनाए ना, अगर आपने इसको बेक करना है, असल में कस्टमर चाहता था कि मैं इसको लेयर में बनाऊँ। मैंने पहले उसको उस तरह से बना के दिया हुआ था, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा चलें आप इसी तरह से दे दें। और इस तरह से भी सर यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब मैंने एक प्याज लिया, उसको क्यूब साइज़ में मैंने कट कर लिया था, और उसको मैं अच्छे से इसके साथ भूनूंगी। सबसे पहले आपने वेजिस में प्याज ही डालनी, क्योंकि प्याज को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, इसकी स्मेल ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने इसको बिल्कुल कुक नहीं करना। आपको पता है कि इसी चीज़ों में सिर्फ हाफ़ डन करते हैं हम चीज़ों को, क्योंकि कुछ वेजिस होती हैं उनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको बाद में ऐड करेंगे। प्याज को हमने पहले ऐड कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च। इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। आप चाहे तो क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जो हम इसमें टमाटर डालेंगे ना, टमाटर के मैंने सीड रिमूव कर दिए थे अच्छे से, और फिर उसको भी मैंने स्लाइस कट में कर लिया था। जब हमारे पास ऑर्डर ऊपर नीचे आ रहा है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें चिकन को क्यूब में कटिंग करके रख लेना चाहिए। हो सके तो हम उसे तिक्का बोटी टाइप का बना के भी रख लें। और मसाले जो हमें ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, ये सब हमारे पास रेडी होने चाहिए। जो चीज़ें आपको पता है कि वीकेंड पे जो हमारे पास ज़्यादातर ऑर्डर आते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी चीज़ के आते हैं, या तो बर्गर, सैंडविचेस या पास्ता या पिज़्ज़ा, इस किस्म के आते हैं। तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें ना, खासकर वेजिस वगैरह आप सब कुछ रेडी रखा करें। उसकी कटिंग में आपको टाइम लगता है, तो अगर वो कटिंग हुई हो तो आप बहुत जल्दी बना लेते हैं। अब ये देखें, उसको वेजिस को मैंने रेडी करके, वो हमारा मिक्सचर एक रेडी होके हमने रख दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा स्पैगेटी बॉयल की, उसको साइड पे किया, वेजिस रेडी की, चिकन सब वो अलग है। अब हम बना रहे हैं सॉस। अब ये देखें ज़रा, मैंने इसमें पहले बटर डाला है। बटर डालने के बाद मैंने इसमें ऑयल डाल लिया। अगर आपके कस्टमर आपको अच्छा पे करते हैं ना, तो फिर आप इसमें खाली बटर से भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून मैं इसमें मैदे के डाल लूँगी, और इसको अच्छे से आपने भूनना है। यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी। अब ये ना समझिएगा कि मैं हाथ बहुत तेज़ तेज़ चला रही हूँ। मैंने यहाँ कैमरे की स्पीड तेज़ कर दी थी ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं हो।
इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें गिठलियाँ नहीं बने, और हमने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसमें हल्के हल्के से बबल बनने लगे और अच्छे से भून देते। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे यहाँ पर। आपने इसको अच्छे से भूनना ताकि जब आप इसकी सॉस बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब देखिए जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना, अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं ना तो आपने यही स्टेप को फॉलो करना है जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप इसकी लेयरिंग करेंगे पास्ता से। आप पास्ता भी ले सकते हैं, स्पैगेटी भी ले सकते हैं, ये आपके कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। यहाँ कस्टमर की डिमांड स्पैगेटी थी तो मैंने स्पैगेटी में इसको बनाया। तो मेथड सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको पास्ता में बनाएं चाहे स्पैगेटी में बनाएं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप देखिए मैं इसको अच्छे से भूनती जा रही हूँ। इसके साथ मुझे एक और ऑर्डर मिला था जो मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा वो पुराना कस्टमर है तो मैं उनको मना नहीं कर सकी। वो वेजिस वाले थे जिसको मैं बनाते हैं एग के साथ ना, तो वो एग डाल के, चिकन डाल के, सब्जियां डाल के वो बैंगन के अंदर फीलिंग करके बनाते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। वो भी मैंने बना ली है लेकिन वो अभी बनाई नहीं है, उसको अपलोड करने के काबिल नहीं हुई है। वो मैं फिर बाद में एडिशन करके तो फिर मैं कर दूंगी। अब इसमें देखिए मैं 1 गिलास दूध आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने चूल्हे का बंद कर दिया। फ्लेम आपने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देना, वरना आपसे संभले का नहीं, दूध एकदम खुश्क होना शुरू हो जाएगा और गिठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। जब आप फ्लेम बंद करके डालते हैं ना तो फिर ये इजीली हो जाता है। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर काली मिर्च का पाउडर फ्रेशली हो ना तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और लहसुन पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ओरिगैनो डालेंगे। सभी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ली हैं क्योंकि हम इसको वाइट सॉस बना रहे हैं। तो आप इससे देखें इस टाइम मैं इसमें चीज़ ऐड नहीं करी, आपने अपने कस्टमर के मुताबिक लेना। अगर आपका कस्टमर आपको बहुत अच्छा पे कर रहा है ना तो आपने उसमें चीज़ वगैरह भी सब ऐड करनी है। लेकिन अगर आपका कस्टमर ऐड नहीं कर रहा है ना तो आपने फिर इस तरीके से बनाया तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये देखें वेजिस वगैरह और चिकन वगैरह मैंने सब इसमें ऐड कर दिया। बेसिकली इसको अगर मैं लेयरिंग देती तो मैं इन सब चीज़ों को अलग अलग रख के फिर लेयर लगाती बॉक्स में, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था और कस्टमर ने भी कहा कि ठीक है आप इस तरह से बना दें, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह से उन्हें बना के दिया था। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि सभी चीज़ें मिक्स होकर बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। आप अगर घर में भी आप बनाएं और बच्चों के लंच बॉक्स के भी आप बना के रख लें और बच्चों को दें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी देखिए इस पॉइंट पर भी आके आप देख रहे होंगे कि इतना चीज़ी सा बन रहा है जबकि हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं की। आप यकीन माने कस्टमर भी जज नहीं कर पाता कि इसमें आपने चीज़ डाली है या नहीं डाली है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप चीज़ डालना चाहें तो चीज़ डाल लें, चीज़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप इस पॉइंट पे आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे मज़ीद आप उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब हमने स्पैगेटी इसमें डाली। स्पैगेटी मैंने अच्छे से जब निकाला तो अच्छे से ठंडे पानी से गुजार लिया था ताकि अच्छी खिली खिली से बने। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स करने के बाद हमने इसको हल्का सा ना हल्की फ्लेम पे ना हमने इसको तकरीबन कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रखना है। अब ये देखें अच्छे से मिक्स होकर इसका सारी वेजिस वगैरह कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इसमें मैंने मज़ीद वेजिस ऊपर से डाली गार्निश के लिए और इसको मैंने सारा बॉक्स में पैक करके भेज दिया था, लेकिन वो वीडियो में मैं नहीं बना सकी क्योंकि वो टाइम थोड़ा था और मैं जल्दी जल्दी डिलीवर करनी थी। लेकिन ये कुछ बॉक्स रह गए थे जो मैंने बाद में बनाए, तो ये मैंने इसकी वीडियो बना ली थी ताकि आप देख सकें कि आपने किस तरह से डिलीवर करना है। ये मुख्तलिफ साइज़ के बॉक्स हैं, आप देख रहे होंगे छोटा है, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। ये 4 साइज़ के बॉक्स हैं और जिनके डिफरेंट प्राइजेस हैं। हर इलाके के हिसाब से उसके प्राइस डिफरेंट होते हैं, तो आपने अपने इलाके के हिसाब से रखने। जितना आपके इलाके में सेल हो रहा है ना उससे आपने कम प्राइस रख के तो आपने सेल करना है। सबसे पहले आपने इन सभी चीज़ों की कॉस्ट निकालनी है और फिर उसके बाद अपनी मेहनत रखनी है, उसके बाद आपने फिर प्राइस लगाने हैं। अब ये देखिए ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि बैंगन के साथ फीलिंग करके बनता है, ये वो है। इसकी इंशाल्लाह रेसिपी मैं अब जल्द ही अपलोड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने पहले खाया होगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।